प्रकरण राग सिनुरो कड़खा। मैं चाहत न स्वांत इन भात अजु आउद अंग चले इन नैनो दोनों निकन आवे नीरा दर्द देहा जरद गरद रद करे मैं क्यों दारू धीरा अस्थिर शरीरा कठिन निपट निकट गाति प्रेम की त्रवंक बंको सुर किनो न अगमाए तार तरवार पर सचर श्रृंगार कर स्वामी अंग साग रोम रोम भराए सागर नीर खारे लहरा मार मारे फिरे बेतो बीच बेसुद पछाड़ खावे खेले मच मिले गले ले उछाले सन्नो सन्द बंदे अंधो यूं जो भावे दाव दसे दसों दिशा सबे ढके लाल जाला चले ईंधन जलाए फोड़ आकाश फिरे सिर शिखरों ये फलंग उलंग संग खसम मिलाए काट शिल पाट अति सल बलि तात न टिके पपिल पाए बाओ बाए बड़े अगी न फैलाए चढ़े जले पर अनले न चले उड़ाए पेन पाकर गजगंत बजाए चला पैठा सकोड़ सुईना के समाये दार आकार संभार जिन ओसरे दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झाप खाए बहुत बंड फंड धंड अजू कई बीच में सो देखे अले के मुख बाक न आवे निराकार सुन पार के पार पीऊं वतन इता हुकुम हाकिम बिना कौन आवे मन तन बचन लगे तिन उत्पन्न आस पिया पास बांध्यो विश्वास कहे श्री मामती न भात तो रंगरती दई पिया आज्ञा जाग करूं विलास दई पिया आज्ञा जाग करूं विलास मन तन बचन लगे तिन उत्पन्न आस पिया पास बांध्यो विश्वास कहे श्री महामती इन भात तो रंगरती दई पिया आज्ञा जाग करूं विलास दई पिया आज्ञा जाग करूं विलास। चौपाई 8 प्रकरण 3 चौपाई 1 से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को तेसरो प्रकरण को हिंदी छाया। मैं अपनी इंद्रियां रूपी हथियार को साथ लिए अपने प्रियतम धनी से मिलने के लिए आतुर हो रहा हूँ। अब मैं शांति नहीं चाहता। उनके विरह में रोते रोते आंखों से अब आंसू बहने भी बंद हो गए। प्रियतम की विरह वेदना से शरीर पीला होकर धूल के समान हो गया। अब मैं इस अस्थिर शरीर के द्वारा धनी से मिलने के लिए कैसे धैर्य धारण करूं। प्रेम का मार्ग निश्चय ही बड़ा विकट तथा कठिन है। इस मार्ग में कर्म, उपासना और ज्ञान के 3 मोड़ हैं। इसलिए बड़े बड़े शूरवीरों, तपस्वी, ज्ञानी द्वारा भी इस मार्ग पर चला नहीं जाता। तलवार की धार के समान तीक्ष्ण इस मार्ग पर शील, संतोष, धैर्य, क्षेमा, दया रूपी श्रृंगार कवच धारण कर प्रवेश करो। सामने से शरीर के रोम रोम को बीधने वाले निंदा, उपालंब के वचन रूपी तीक्ष्ण नोक वाले भाले भी चुभते हैं। यह जीव मोह सागर की काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष आदि खारी लहरों की थपड़े खाता हुआ जन्म मृत्यु रूपी चक्र में पड़कर थक जाने के बाद विभिन्न संप्रदाय रूपी दीपों में आश्रय लेता हुआ बेसुध होकर भटकता है। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को
निकल जाती है। उसी प्रकार से संप्रदायवादी लोग भी स्वर्ग वैकुंठ आदि का प्रलोभन देकर सामान्य जन को अपनी ओर खींचते हैं। इस प्रकार झूठे प्रलोभन में बंधे हुए अल्पज्ञ लोग उसी संप्रदाय को श्रेष्ठ मानते हैं। दसों इंद्रियों के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अग्नि की ज्वाला धड़क रही है। उसकी लाल ज्वाला इस ब्रह्मांड शरीर में समा नहीं पा रही है। यह ज्वाला आकाश को चीरकर वैकुंठ तक पहुंची है। इस संसार में छलांग लगाकर वैकुंठ को भी लांघकर शून्य निराकार से पार परमात्मा से मिला जा सकता है। प्रेम रूपी मार्ग घाट अत्यंत विषम अवघट है। इस पर हाथ भी नहीं टिकता और चिट्ठी के पैर मन भी नहीं ठहर सकते। इच्छा तथा तृष्णा से भरे हुए पवन के चलने पर काम क्रोधादि की अग्नि और धड़कती है। उससे आत्मा रूपी पंछी के प्रेम, इसका तथा विश्वास, ईमान रूपी पंख जल जाते हैं, जिससे वह न तो चल सकता है और न ही उड़ सकता है। शील संतोष रूपी कवच पहनकर वेद कचेव के ज्ञान रूपी घंटे बजाते हुए निर्भय होकर हाथी की चाल से चलो। नम्रता गरीबी के द्वारा शरीर को समेटकर सुई के छेड़ के समान सूक्ष्म प्रेम की सकड़ी गली में प्रवेश करो। धनी के चरणों में स्वयं को समर्पित करने में पीछे मत हटो। पहाड़ के समान ऊंचे वैकुंठ शून्य निराकार को पार कर प्रेम धाम में छलांग लगाओ। इस संसार में इंद्रियों के बंधन, कर्मकांड के फंदे तथा अज्ञान की अनेक उलझने दिखाई देती है, किंतु मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। अपने पिया का धाम निराकार शून्य के पार अक्षर तथा उससे भी परे है। उन पर ब्रह्म परमात्मा हाकिम की आज्ञा के बिना यहाँ पर कौन आ सकता है। पिया निश्चय ही आएंगे, इस आशा के साथ मेरे तन, मन, वचन और विश्वास बंधे हैं। श्री महामती कहते हैं, मैं इस प्रकार धामधनी के प्रेम में मग्न हूँ कि सदगुरु की आज्ञा से जागृत होकर प्रियतम धनी के साथ आनंद विलास करूं। पिया निश्चय आएंगे, इस आशा के साथ मेरे तन, मन, वचन और विश्वास बंधे हैं। महामत जी कहते हैं, मैं इस प्रकार धनी के प्रेम में मग्न हूँ कि सदगुरु की आज्ञा से जागृत होकर प्रियतम धनी के साथ आनंद विलास करूं। प्रियतम धनी के साथ आनंद विलास करूं। चौपाई 8 प्रकरण 3 चौपाई 1 से। राग सामेरी। पिया मोये स्वांत न आए, न कछु नैनो नीरा। पिया बिना पल जो जात है, अये निस के शरीरा। सब अंग अग्नि जल के जात उड़े जुंगरादा। क्यों इत स्वांत जो आवही, जीता दुलहे का दरादा। हाड़े हाड़ पिसात है, चकी बीच जी न भाता। आरमना जीवड़ा हो बही, तो क्यों करा उपजे स्वांता। अब अंग शरण ओए के सारे सकल संधान। अपनी इंद्री आपको उलट लगे खाना। उड़ी जो नींद अंधार की
परतन क्यों ये चैन, प्यारे पियूं के दर्शन की कब देखो मुख नैन, पिया बिना कछुए न भावोई, जानु कब सुन पिया बहना, जोलो पियूं मुझे ना मिले, टोलों तलफत वो दिन रहना, खाटी टेढ़ी संकड़ी तीखी खाना दारा, रोम रोम सांगा सामिया, तामे चढ़ूं कर सिनगारा, नीर खारे भव सागरा, और लेहरा मारे मारा, बेतो बीच पछाड़ही वारन काऊं पारा, तान तीके आड़े उलाते और लेत भमरिया जाला, मिने मच लड़ाइया या में लेवे सार निगाला, ये दुनी दिला आंधी दीवानी और बंदी संदा संदा, हाथों हाथ न सूझाई तिमरा तो यासनंदा, तकत दसों दिशा साला ईंधन समाये, फोड़ आकाश पर फिरे किन जाए न उलंघिताए, काट पात अति सलवाली, तात न टिके पपिल पाए, पवने अग्नि पर जले किन चढ़्यो न उड्यो जाए, इत चल तू हस्ती वो के पेन पाकर गज कांत बजाए, पैठ सकोड़ सुना के मिने जिन कहूँ अंगात काये, दीजे न आल आकार को प्यूं मिलना गईना, दौड़ चढ़ पार झाँप खा कायर हो जीना, बहुत फंद बंद ठंड कई को तान लाखों लाख, अंदर नजर हूँ आवही पर मुख न देवे बाख, आड़े चौदे तब का मोह निराकार निरंजन, यहाँ के पार पहुँचना पर पार पीऊँ वतन, पाँव चले न पराउड़े बीच तो ऐसे पंथा, पर ये सब टोलों देखिए जोलो न दृष्टे कांथा, आत्म बंदी आस पिया मन तन लागे बचाना, कहे श्री मत कौन आवही, इत हुकुम खसम के बिना, इत हुकुम खसम के बिना, आत्म बंदी आस पिया मन तन लागे बचाना, कहे मति कौन आवही, इत हुकुम खसम के बिना, इत हुकुम खसम के बिना। चौपाई 18 प्रकरण 4 चौपाई 118। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को चारों प्रकरण को
हिंदी छाया। हे धनी, आपसे मिले बिना मुझे शांति नहीं मिलती। आपके विरह में रोते रोते मेरी आंखों से आंसू आना ही बंद हो गए। आपके बिना जो पल बीत रहे हैं वे रात दिन मेरी देह को जलाते हैं। आपके विरागनी में मेरा सारा शरीर जलकर राख हो गया है और वह धूल की भांति उड़ने लगा है। जहाँ अपने प्रियतम की विरह वेदना हो वहां पर शांति कैसे आ सकती है। आपके विरह रूपी चक्की में मेरी हड्डियां पिसी जा रही है। जीव को जब आराम ही नहीं है तो वहां शांति कैसे उत्पन्न होंगी। शरीर के सब अंग भाले की भांति अपने संद संद को बीज रहे हैं। अपनी ही इंद्रियां उलटकर स्वयं को खाने लगी है। अंदर की नींद उठ जाने से किसी भी प्रकार चैन ही नहीं आता। आपकी प्यारी आत्मा आपके दर्शन की प्यासी है। मुझे कब आपके मुखारविंद के दर्शन होंगे। हे धनी, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। न जाने आपके वचन कब सुनाई देंगे। जब तक मुझे अपने धनी नहीं मिलेंगे तब तक दिन रात तड़पते रहना पड़ेगा। प्रेम की घाटी टेढ़ी सकरी तथा तलवार की धार के समान तीक्ष्ण है। रोम रोम को बिजने वाले वचन रूपी भालों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मार्ग में प्रेम क्षेमा शील संतोष रूपी श्रृंगार धारण कर चलना है। इस खारे भवसागर में जन्म मरण रूपी लहरों की थपड़े खा खा कर जीव विभिन्न संप्रदाय रूपी द्वीपों में भटकता हुआ भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। इस भवसागर की टेढ़ी सीढ़ी उलटी तिरछी लहरें तथा सत रज तम के भंवर जीव को खींचते रहते हैं। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है उसी प्रकार इसमें भी संप्रदायवादी लोग साधारण जीव को अपनी ओर खींचते हैं। यह दुनिया दिल से अंधी भी है और पागल भी है तथा इसके शरीर से संद संद बंधे हुए हैं। यहाँ अज्ञान रूपी अंधकार इस प्रकार छाया हुआ है कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक की दूरी भी नहीं सुझती। काम क्रोध ईर्षा द्वेष रूपी अग्नि दसों दिशाओं में धड़क रही है, जिसकी ज्वालाएं पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं समा रही है। यह तो आकाश को भी चीरकर चारों ओर व्याप्त हो रही है। कोई भी इसको लांघ नहीं सका। प्रेम रूपी मार्ग अति फिसलने वाला, वहां सुरता हाथ तथा मन चित्ती के पैर टिक नहीं पाते। इच्छा तृष्णा रूपी पवन के प्रभाव में प्रेम तथा विश्वास रूपी पंख के जल जाने पर आत्मा रूपी पंछी न चल सकता है और न उड़ सकता है। ऐसी विषम परिस्थिति में शील संतोष रूपी कवच पहनकर हाथी के भांति निर्भय होकर ज्ञान रूपी घंटी बजाते हुए चलो। विनम्र बनकर सुई के छेद के समान सूक्ष्म प्रेम मार्ग में इस प्रकार प्रवेश करो कि कोई तुम्हें रोक न सके। शरीर में आलस्य मत आने दो, क्योंकि इसी शरीर से प्यास से मिलना है। अध्यात्म के ऊंचा शिखर पर तीव्रता से चढ़ जाओ। धर्म मार्ग पर चलते हुए डरपोक भीरू नहीं होना चाहिए। इस संसार में कर्मकांड के बंधन अनेक प्रकार के हैं। इन सब का अनुभव अंदर से होता है, किंतु मुख से बाहर प्रकट किया नहीं जा सकता। 14 लोक मोहतत्व निराकार निरंजन ये सब अवरोधक है। परमात्मा का धाम तो इन सब से परे है जहाँ हमें पहुंचना है। परम धाम के लिए प्रेम मार्ग इस प्रकार है कि इस पर न पांवों से चला जाता है और न पंख से उड़ा जाता है, किंतु तब तक माया की ओर दृष्टि जाती है जब तक पूर्ण ब्रह्म
परमात्मा दिखाई नहीं देते। पिया मिलन की आशा से आत्मा शरीर के साथ बंधी हुई है, इसलिए मन तन तथा वचन ये सब इसी आशा में लगे हुए हैं। श्री महामती कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश बिना इस परम धाम में भला कौन आ सकता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश बिना इस परम धाम में भला कौन आ सकता है। पिया मिलन की आशा से आत्मा शरीर के साथ बंधी हुई है, इसलिए मन तन तथा वचन ये सब इसी आशा में लगी हुई है। महामती कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश बिना इस परम धाम में भला कौन आ सकता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश बिना इस परम धाम में भला कौन आ सकता है। चौपाई 18 प्रकरण 4 चौपाई 118। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विरह के प्रकरण राग देशाक। तलफे तारुनी रे दुलही को दिल दे, संबंध मूला जान के रे से जसुरंगी पार ले। सब तन बिरहे खाइया गल गया लो मांसा, नाभे अंदर बायरा या विद सुकत सांसा। हाड़ हुए सबला कड़ी शिरा श्रीफल ब्रागीना, मांस मीज लोरगा या विद होत हवाना। रोम रोम सुली सुगाम खंड खंड खाड़ा दार, पूछा पिया दुख तीन को जो तेरी बिरहिनी नारा। ये दर्द जाने सोई जिन लगे कलेजे गाओ, न दारू न दर्द का फिर करे फैलाओ। ये दर्द तेरा काथिना भूषण लगे जोंडागा। हे मईरा से जपसामी अंग लगावे आगा। बिरही न होवे पीऊ की वहाँ को कोई न हो पाए। अंग अपनी बैरी हुए सब तन लियो खाए। ए लाचन तेरे दर्द के ताए गृह अंगन न स्वाए। रतन जड़ित जो मंदिरा सो उठ उठ खाने दाए। ना बैठ सके बिरानी सोए सके न रोए। राज पृथ्वी पाओ दाओ के निकसिया बिदाओए। बिरान देवे बैठने उठने भी न दे। लोट पोट भी न करा सके हूँ कहूँ का सास ले। आठों जाम बिरानी जब सांस लिया कहूँ का। पत्थर काले दिगाऊते सो भी हुए टुका टुका। या विद मोए तुम दई अपनी अंग न जाना। परदा बीत टालने ताते बिरहा परवाना। ताते बिरहा परवाना। या विद मोए तुम दई अपनी अंग न जाना। परदा बीच तालने ताते बिरहा परवाना।
ताते बिरहा परवान। चौपाई 12 प्रकरण 5 चौपाई 130। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी को 5वें प्रकरण को हिंदी छाया। परम धाम की ब्रह्म आत्माएं इस खेल में आकर तड़प रही है। उन्होंने अपने हृदय प्रियतम को समर्पित कर दिया है। वे अपने मूल संबंध को पहचान कर अपने हृदय की सुख सैया पर धाम धनी को विराजमान करती है। मानो उनका संपूर्ण शरीर ही विरह ने निगल लिया है, जिसके रक्त मांस ये सब गल गए हैं। उनके श्वास प्रश्वास इस प्रकार सूख गए हैं कि वे न अंदर जाते हैं और न ही बाहर आते हैं। प्रियतम धनी के विरह की बेदी में हड्डियां समिधा लकड़ी बन गई है, सिर नारियल बना है और मांस मज्जा रक्त तथा नसें हवन सामग्री के समान हो गई हैं। इस प्रकार विराग्नि में शरीर के अंगों का हवन हो रहा है। उनके लिए शरीर के रोम रोम को सूली पर चढ़ाना और तलवार की तीक्ष्ण धार से शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े कर देना साज बन गया है। हे प्रियतम धनी, इस प्रकार असह्य विरह में पड़ी हुई आत्माओं के विरह के बारे में पूछ तो लीजिए। विरह की पीड़ा तो वो जान सकता है जिसके हृदय में प्रियतम के वियोग का घाव लगा हो। इस घाव को मिटाने की कोई औषधि भी नहीं है। इसकी वेदना तो प्रतिपल बढ़ती ही जाती है। हे धनी, आपके वियोग की पीड़ा अति कठिन है। मानो हीरा जड़ित सुवर्ण के आभूषण तथा रेशमी वस्त्रों की सज्जा यह सब शरीर के अंग प्रत्यंग में दाह उत्पन्न कर रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा की विरहिणी आत्मा को अपने पिया मिलन के बिना शांति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसको लगता है कि अपने ही गुण अंग और इंद्रियां शत्रु बनकर शरीर को खा रही है। हे प्रियतम धनी, आपके विरह से पीड़ित आत्माओं के ये लक्षण है कि उनको घर का आंगन भी अच्छा नहीं लगता है। रत्न जड़ित मंदिर घर भी उठ उठ कर मानो खाने के लिए दौड़ता है। ऐसे विरहिणी न शांति से बैठ सकती है, न सो सकती है और न ही रो सकती है। संपूर्ण पृथ्वी का राज भी यदि उसे मिल जाए तो भी वह उसको ठोकर मारकर आगे निकल जाती है। इस प्रकार तीव्र बना हुआ विरहिणी को न तो चैन से बैठने देता है और न ही खड़ा होने देता है। इतना ही नहीं, विरहिणी विरह व्याकुल होकर जमीन पर लोटपोट भी नहीं कर सकती, मात्र हाय हाय करती हुई गहरी सांसें लेती है। योगिनी आत्मा ने जब आठों प्रहर गहरी सांसें लेकर अंतर की ज्वाला को प्रकट किया तो उसके सामने श्याम शिला के समान कठोर हृदय भी गल पिघल कर टुकड़े टुकड़े हो गए। हे मेरे प्रियतम धनी, इस प्रकार आपने मुझे अपनी प्यारी अंगना जानकर अपना विरह दिया। निश्चय ही हमारे बीच पड़े हुए माया के आवरण को हटाने के लिए ही आपने अपना विरह दिया है। आपने अपना विरह दिया है। हे मेरा प्रियतम धनी, इस प्रकार आपने मुझे अपनी प्यारी अंगना जानकर अपना विरह दिया। निश्चय ही हमारे बीच पड़े हुए माया के आवरण को हटाने के लिए ही आपने अपना विरह दिया। आपने अपना विरह दिया। चौपाई 12 प्रकरण 5 चौपाई 130। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग धन्य मेवाड़ो। बिरह गत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी ओए, मेरे दुल्हा जो मीन बिछुरी जल थे, यागत जाने सोए,
मेरे दुल्हा। बिरहनी बिलके तलपे तारुनी, तारुनी तलपे कलपे कामनी। मेरे दुल्हा बिछुरो तेरो बल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। तुम बिना पिंड ब्रह्मांडा, हो गई सभागिना। बिरहा जाने ब्रहनी, वाके आगना अंदर समाये। सो जाला बाहर पड़ी, तिन दियो बैरात लगाए। बिरहाना सुते बल्लभा, जो पर बिगनाने का। पिंदन देखूं ब्रह्मांडा, देखूं दुल्हा अपन एका। बिरहनी बिरहा बीच में, कियो सो अपनो गारा। सौदे तबक की साहेबी, सोवारो तेरे बिरहा पर। आदि आई बिरह की, जिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। बिरहिनी गिरी सो उठ न सकी, मुलांकुर रही बराए। बिरहा सागर होए रहा, बीच मीन बिरहिनी नारा। दौड़त निसवासरा, कहूँ बेत न पाऊँ पार, कहूँ बेत न पाऊँ पार। बिरहा सागर होए रहा, बीच मीन बिरहिनी नारा। दौड़त हूँ निसवासरा, कहूँ बेत न पाऊँ पार, कहूँ बेत न पाऊँ पार। चौपाई 7 प्रकरण 6 चौपाई 137। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को 6वें प्रकरण को हिंदी छाया। विरह की गति तो वही जान सकती है जो आत्माएं अपने प्रियतम परमात्मा से मिलकर बिछुड़ गई हो। हे मेरे प्रियतम धनी, जिस प्रकार जल से बिछुड़कर मछली तड़पती है, वही गति विरहिणी आत्मा की है। विरहिणी आत्माएं इस झूठे संसार में आकर तड़पती हुई विलाप कर रही है। हे धनी, सुहागिनी आत्माएं आपका वियोग कैसे सह सकती है। आपके बिना यह पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही उसके आग के समान लग रहे हैं। विरहिणी आत्मा ही विरह की पीड़ा समझ सकती है। उसके हृदय में विराग्नि समान नहीं पाती। उसकी ज्वाला हृदय से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड को जला देती है। अनेकों विघ्न बाधाएं आने पर भी विरहिणी से धामधनी का विरह नहीं छूट पाता। ऐसे आत्मा को न तो अपने शरीर को शुद्धि होती है, न ही ब्रह्मांड की। वह तो केवल अपने प्रियतम धनी को ही खोजती रहती है। विरहिणी आत्मा ने तो विरह के बीच ही अपना घर बना लिया है। वह कहती है कि यदि मुझे 14 लोकों साम्राज्य भी मिले तो भी यह प्रियतम, मैं आपके इस विरह पर अपने आप को समर्पित कर दूं। विरहिणी के सामने प्रियतम धनी के विरह की आंधी आई है। उसने समस्त संसार को तिनके के समान उड़ा दिया। विरहिणी के मन में प्रियतम के संबंध का मूल अंकुर भरा हुआ है, इसलिए वह कुछ इस प्रकार से गिरी कि फिर उठ ही न सकी। प्रियतम विरह सागर के समान हो गया है, जिसमें विरहिणी आत्मा मछली बनकर तैर रही है। ऐसे समय में मैं रात दिन इधर उधर दौड़ लगाती फिर रही हूँ, फिर भी कोई आश्रय स्थान मिलता है और न ही किनारा मिलता है। प्रियतम विरह सागर के समान हो गया है, जिसमें विरहिणी आत्मा मछली बनकर तैर रही है। ऐसे समय में मैं रात दिन इधर उधर दौड़ लगाती फिर रही हूँ, फिर भी न कोई आश्रय स्थान मिलता है और न ही किनारा मिलता है। चौपाई 7 प्रकरण 6 चौपाई 137। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग शोक मलार। इसका बड़ा रे सबन में,
ना कोई सक समान, एक तेरे इसक बिना उड़ गई सब जहान। 14 तवा का हिसाब में हिसाब निरंजन सुना, न्यारा इसका हिसाब थे जिन देखे पीऊं वतन। लोकालोक हिसाब में हिसाब जो हद बेहदा, न्यारा इसका जो पीऊं का जिन किया दलुरादा। एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण, न्यारा इसका हिसाब थे जो कछु न देखे तुम बिना। और इसका कोई जिना कठो इसके न पहुंचा कोई, इसका तहाँ जाए पहुंचिया जहाँ सुन शब्द न होए। नाही कथनी इसक की और कोई कथियो जीना, इसक तो आगे चल गया शब्द समान सुन। शब्द जो सुका अंग में हले नहीं हाथ पाए, इसक बेसुध न करे रही अंदर बिल खाए। पाप न पल न ले वही दसों दिशा नहीं न फिराऊं, दिया बिना डोड़ो अंधारा पिया किता मिलसी कहाँ जाऊं। इसको को ये लक्ष्य न जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिला सके अंदर नजर पिया में दे। नजरों निमक न छूतई तो नहीं लागत पल्ला, अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए न दाबी न मिला। जो दुख तुम्हें बिछुरे मोह लाग्यो टाँसो प्यार, ये सुख तेरे विरह में तो कौन सुख वसी बिहार, तो कौन सुख वसी बिहार। जो दुख तुम्हें बिछुरे मोह लाग्यो तासो प्यार, ये सुख तेरे विरह में तो कौन सुख वसी बिहार, तो कौन सुख वसी बिहार। चौपाई 11 प्रकरण 7 चौपाई 148। श्री कलश हिंदुस्तानी को 7वें प्रकरण को हिंदी छाया। पूरी दुनिया में प्रेम सबसे बड़ी वस्तु है। परमात्मा के प्रेम से अधिक मूल्यवान कोई भी वस्तु नहीं है। हे धनी, एक आपके प्रेम के बिना यह दुनिया उड़ गई है। 14 लोगों का मूल्यांकन होता है। शून्य, निराकार, निरंजन तक की भी गणना हो सकती है, किंतु जिस प्रेम के द्वारा आत्मा ने पिया का मूल घर परम धाम देख लिया है, वह प्रेम मूल्यांकन में सर्वदा परे है। लोग 14 लोग अलौक, शून्य, निराकार, निरंजन आदि तथा हद के बेहद भूमि तक का मूल्यांकन हो सकता है, किंतु परब्रह्म परमात्मा का प्रेम इन सब से न्यारा है, जिसने इस दुनिया को आरंभ से ही अस्तित्वहीन रद्द बना दिया है। इस ब्रह्मांड में एक अर्थात भगवान आदि नारायण क्षर ब्रह्म एवं अनेक संसार इस प्रकार निराकार, निर्गुण आदि का भी मूल्यांकन होता है। हे प्रियतम धनी, आपका प्रेम तो इन सब से भिन्न है, इसलिए विरहिणी आत्मा आपके अतिरिक्त अन्य किसी को देख नहीं पाती। प्रेम का वर्णन मत करो, क्योंकि कोई भी शब्द उस तक नहीं पहुंच पाते। प्रेम तो वहां तक जा पहुंचता है जहां शून्य और शब्द दोनों नहीं पहुंच सकते। प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता और कोई भी इसका वर्णन न करे, क्योंकि ये सारे शब्द तो निराकार में ही विलीन हो जाते हैं और प्रेम तो उससे भी आगे बढ़कर परम धाम तक पहुंच जाता है। प्रेमिका के शब्द
उसके अंग कंठ पर ही सूख जाते हैं, उसके हाथ पैर हिलने भी बंद हो जाते हैं। वह प्रेम विरहिणी को बेसुध भी नहीं होने देता, वह तो दिन रात अंदर ही अंदर व्याकुल बनाता है। प्रेमी की आंखों की पलकें भी नहीं झपकती है, वह धनी को निहारने के लिए दसों दिशाओं में आंखें दौड़ाती है। प्रेम की मस्ती में वो बिना शरीर के भी अंदर ही अंदर दौड़ लगाती है कि प्रियतम धनी कहाँ मिलेंगे और मैं उनको ढूंढने भी कहाँ जाऊं। प्रेम के यही लक्षण है कि प्रियतम के दर्शन के लिए आंखें पलक तक नहीं झपकती है। बाहर दौड़ लगाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए वह अपनी अंतर्दृष्टि को प्रियतम के ध्यान में लगा देती है। प्रियतमा के लिए परमात्मा उसकी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते, इसलिए उसकी पल के बंद नहीं होती। वस्तुतः आत्मा से तो पर आत्मा दूर नहीं है, किंतु इसी शरीर से प्रत्यक्ष रूप से मिले बिना अंतर की दाह नहीं मिटती। हे प्रियतम धनी, आपके वियोग में जो दुख प्राप्त हुआ, अब तो उसी से मुझे प्रेम हो गया है। आपके वियोग में भी इतना सुख है तो आपके साथ विहार करने पर कितना आनंद होगा, तो आपके साथ विहार करने पर कितना आनंद होगा। हे प्रियतम धनी, आपके वियोग में जो दुख प्राप्त हुआ, अब तो उससे मुझे प्रेम हो गया है। आपके वियोग में भी इतना सुख है तो आपके साथ विहार करने पर कितना आनंद होगा, तो आपके साथ विहार करने पर कितना आनंद होगा। प्रकरण 7 चौपाई 148। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री धन्य काफी। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़े न जाए, अब छल बल मोए का करे, मो आदती दियो उड़ाए। दर्जा जो तेरे दुल्हा कर दारो सब नासा, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम बिलास। बिरहा न छोड़े जीव को जीव आस भी प्यूं मिलन, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। लागी लड़ाई आप में एक बिरहा दूजी आस, ये भी बिरहा पीऊं का आस भी पीऊं बिलास। मैं खाओ तो सुहागनी जो बिरहा न दूं जीऊं, तो पीछे हो तो न जाए के क्यों देखाऊं मुख पीऊं। जो जीव देते सकुचों तो क्यों रहे मेरा धर्म, बिरा आगे का जीवा एक लगत मोए शरम। माया काया जीव सो पान पून टुक करा, बिरा तेरा जिन दिशा मैं वारूं तिन दिशा पर। अब आए सुखी अंग में सांस भी छोड़ो संगा, तब तुम परदा ताल के दियो मोए अपनो अंगा। मैं तो अपना दे रही पर तुम्हें राख्यो जीव, बल दे आप कड़ी करी कारज अपने पीऊ। जोरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी और वृद्ध भी राख्यो बिरहीन। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूरा, कहे श्री मामत ये सुख क्यों कहूँ जो उदया मूलांकुरा, जो उदया मूलांकुरा। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूरा, कहे मामत ये सुख क्यों कहूँ जो उदया मूलांकुरा, जो उदया मूलांकुरा। चौपाई 11 प्रकरण 8 चौपाई 151। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को 8वें प्रकरण को हिंदी छाया। अपना मूल प्रेम धाम का संबंध होने के कारण अपने प्राण बल्लभ परमात्मा को
क्षण भर के लिए भी मेरे से छोड़ा नहीं जा सकता। अब छलवती माया मेरा क्या बिगाड़ सकती है, जबकि सदगुरु धनी ने मेरे मन से सांसारिक मोह ममता को मूल से ही उड़ा दिया। हे मेरे प्यारे धनी, आपके विरहिणी पीड़ा ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है। फिर भी आपके साथ प्रत्यक्ष मिलकर अलौकिक आनंद विलास प्राप्त करने की आशा में जीवन ने नश्वर शरीर को धारण कर रखा है। हे मेरे प्रियतम धनी, आपका विरह मेरे जीव को नहीं छोड़ता है और जीव भी प्रियतम से मिलने की आशा में शरीर से जुदा हुआ है। इसी देह से प्रिय मिलन का सुख पाने का गौरव प्राप्त कर सकूं, तभी मैं सुहागिनी आत्मा कहलाऊंगी। प्रियतम का विरह और जीव की प्रिय मिलन की आशा, इन दोनों में परस्पर लड़ाई सी ठनी हुई है। इधर प्रिय विरह में प्राण निकलना चाहते हैं और उधर शरीर प्रिय मिलन की आशा लगी हुई है। वैसे तो विरह भी प्रियतम का दिया हुआ है और आशा भी प्रिय मिलन की ही है। मैं तो प्रियतम धनी की सुहागिन कहलाती हूँ। यदि मैं अपने जीव को धनी के विरह पर समर्पित न करूं तो प्रेम धाम में जाकर श्री राजा जी को कैसे अपना मुख दिखा पाऊंगी। धनी के विरह में यदि अपने जीव को समर्पित करने में मुझ संकोच हुआ तो मेरा अनन्य भाव पतिव्रता धर्म कैसे रहेगा। वस्तुतः विरह के समक्ष जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी जीव को समर्पित करने की बात कहते हुए मुझे लज्जा होती है। इस जीव के साथ मायावी शरीर जुड़ा हुआ है, उसके टुकड़े टुकड़े कर आपके विरह की दिशा में समर्पित कर दूं। हे धनी, आपके विरह में जब मेरी आहें मेरे होठों में ही सूख गई और श्वास लेना भी कठिन हो गया, तब आपने माया का पर्दा दूर कर मुझे अपना आवेश प्रदान किया। मैंने तो अपने आप को आपके ऊपर नवतनपुरी में केवल 2 पैसे भर अनाज पर रहकर समर्पित कर दिया था, किंतु हे धनी, आपने अपने जागनी कार्य के लिए ही मुझे आत्मा बल प्रदान कर खड़ा रखा। आपने अपने कार्य ब्रह्मांडों को जगाने के लिए मेरे प्राणों को बचाए रखा। मुझ सुहागिनी प्रत्यक्ष धनी मिलन की आशा भी पूरी कर दी और मेरा आग्रह भी पूर्ण कर दिया। मेरे हृदय मंदिर में आपके पधारने पर मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब तो वियोग का दुख भी दूर चला गया। महामती कहते हैं, इस आनंद का मैं कैसे वर्णन करूं, जिसके कारण मेरा मूल अंकुर प्रेम धाम का मूल संबंध मेरे हृदय में उदय हुआ। मेरे हृदय में उदय हुआ। मेरे हृदय मंदिर में आपके पधारने पर मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब तो वियोग का दुख भी दूर चला गया। महामती कहते हैं, इस आनंद का मैं कैसे वर्णन करूं, जिसके कारण मेरा मूल अंकुर प्रेम धाम का मूल संबंध मेरे हृदय में उदय हुआ। मेरे हृदय में उदय हुआ। चौपाई 11 प्रकरण 8 चौपाई 159। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विरह को प्रकाश। राग आशावरी। यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर ये खस मेरे जके दया करे अति मोए। सुनियो बानी सुहागनी दीदार दिया पिया जाबा, अंदर पर्दा उड़ गया हुआ उजाला सबा। पिया जो पार के पार हैं तिन खुद खोले द्वारा, पार दरवाजे तब देखे जब खोल दिखाया पार। कर पकर बैठाए के आवेश दियो मोए आंगा, ताजिन ते पसरी दया पल पल चढ़ते रंगा।
हुई पहचान पीऊं सो तब कहो महमती नाम। अब मैं हुई जायरा देखा वतन श्री धाम। बात कही सब वतन की सो निरखे मैं निशाना। प्रकाश पुरन दृढ़ हुआ उड़ गया उन मान। आपा मैं पहचानिया संबंध हुआ सता। ये मेरे कहीं न जावई सब सुध पर उत्पाता। मुझे जगाई जुगत सुन सुख दियो अंग आपा। कंठ लगाई कंठ सुन यहाँ बिद कियो मिलाप। खासी जान खेड़ी जिमी जल सिचिया खासामा। बोया बीज वतन का सो गवाई रसमा। बीज आत्म संग निज बूद के सोले उठी अंकुरा। यहाँ जुबाई न अंकुरा को क्यों कर कहूँ सो नूरा। नाटो ये बात जो गुज की सो क्यों वो बेजायरा। स्वागिन प्यारे मुझ को सो कर न सकूं अंतारा। नेक कहो या नूर की कछुक इशारत आबा। पीछे तो जाए रहो ऐसी तब दुनि देख सिसाबा। ये जो बिरहा बिता कमे काई पिया मिले जीना सूला। अब फिर कौन प्रकाश थे जासो पाइये मायने मूला। ये बिरहा लक्षण मैं कहे पर नाई बिरहा ताए। यहाँ विध बिरहा उदम की जो कोई किया चाहे। बिरहा सुनते पीऊं का आईना उड़ गई जीना। ताए वो तो न यूं कहे नाई न ये बिरहीन। जो होवे आपे बिरहनी सो क्यों कहे बिरहा सुदा। सुन बिरहा जीव न रहे तो बिरहीन कहते बूदा। पतंग कहे पतंग को कहाँ रहा तू सोए। मैं देखा है दीपका चल दिखाऊं तो ये। के तो वो दीपक नहीं या तू पतंग नाए। पतंग कहिए तीन को जो दीपक देख चंपाए। पतंग और पतंग को जो सुध दीपक दे तो होवे आश्रित न परा कहे नहीं पतंग ये। दीपक देख पीछा फिरे सावित्रा के अंगा। आए देवे सुदाओ रखो सो क्यों कहिए पतंगा। जब मैं हूती बिरहा में तब क्यों मुख भूल जाए। पर ये बचन तो तब कहे जब लय पिया उठाए। जो ये बिरहा उपजा ये नहीं हमारा धर्म। बिरहीन कवाऊ ना करे यो बिरहा अनुकर्म। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना स्वागिनी नारा। स्वागिनांगा पीऊ की वतन पार के पारा। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना स्वागिना नारा। स्वागिनांगा पीऊ की वतन पार के पारा। अब अनेक कहूँ अंकुर की जाए कहिए स्वागिना। सो बिरहीन ब्रह्मांड में होती न ऐसे देना। सोई स्वागिन आया पिया की बिरहीन। अंतर्गत पिया पकड़ी न तो रहे न तन। ये सुध पिया मुझे दई अंदर कियो प्रकाश। तो ये जाए रहो तय गयो तिमर सब नासा। प्यारी पिया स्वागानी सो जुआ कहीं न जाए। पर हुआ जो मुझे हुक्म सो कैसे कर दम पाए। अनेक करही बंदगी अनेक बिरहा लेता। पर ये सुगति न सुपने नहीं जो हमको जगाए के देता। छलते मोए छुड़ाए के कछु दियो बिरहा संगा। सो भी बिरहा छुड़ाइया
देकर अपनो अंगा अंग बुध आवेश देके कहे तू प्यारी मुझा देने सुखा सवन को हुक्म करत हो तुझा दुख पावत है स्वागनी सो हम सह न जाए हम बेहोशी जाए रा पर तू स्वागन्य जगाए सिरले आप खड़ी रहो कहे तू सब सयन प्रकाश वोसी तू जसे दृढ़ कर देखो मन तो सोना कछु अंतर तू है स्वागिन नारा सत शब्द के मायने तू खुलसी पार द्वार जो करी जाहिर ना हुई सोमु तुझे वो सी सुदा अब थे आडना डलो जाहिर वो से निज बुदा ये बातें सब सूजसी कहूँ अटके नहीं निर्धारा हुक्म कारण कारजा पार के पारे पारा सौदे तब कय कहो ऐसी सब हुक्म के परताप ये शोभाओ सी तुझे स्वागनी जिन जुदी जाने आप जो कोई शब्द संसार में अर्थ न लिए कि न काबा सो सब खातर स्वागनी तू अर्थ करसी आबा तू देख दिल विचार के उड़दासी सब साता सारों के सुख कारणे तू जार हुई मामत पहले सुख सुहागनी पीछे सुख संसारा एक रस सब वो ऐसी कर कर सुख पारा एक खेल किया जिन खातर सो तू कहियो स्वागिन पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन अंतर सैयाओं से जिना करो जो सैया नगारा पीछे सौदे तब कमे जा रहो स्याखरा ते काए बतन मुखते होसी तिंते प्रकाशा असत उड़सी तूल जो जासी तिमर सब नासा तू लीजे नी के मायने तेरे मुख के बोला जो साक देवे तुझे आत्मा तो लीजे सिर कौला कसम खड़ा है अंतरा जेती सुहागिना तू पूछ देख दिला अपना कर कारज दृढ़ आप खसम अजुगोप है आगे ओत प्रकाश उदया सूरा छिप नहीं गयो तिमर सब नासा आप खसम अजुगोप है आगे ओत प्रकाश उदया सूरा छिप नहीं गयो तिमर सब नासा गयो तिमर सब नासा चौपाई 45 प्रकरण 9 चौपाई 204 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी को प्रकरण 9 को हिंदी छाया परब्रह्म परमात्मा के मिलन की बात यदि इस सीमित शब्दों द्वारा कहने योग्य होती तो मैं अवश्य कहता, परंतु सदगुरु प्रसन्न होकर दयापूर्वक यह सब कह लवा रहे हैं। हे स्वागिनी परमात्मा हो, यह बात ध्यान पूर्वक सुनो। जब मुझे धनी ने दर्शन दिए तब से मेरे हृदय में अज्ञान का पर्दा हट गया और हृदय में ज्ञान का प्रकाश छा गया। जो अक्षर से भी परे अक्षरातीत परमात्मा है, उन्होंने ही स्वयं आकर ब्रह्मधाम के द्वार खोल दिए। पार के द्वार मुझे तब प्रत्यक्ष हुए जब उन्होंने इस प्रकार खोलकर दिखाए। मेरे सतगुरु धनी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठाया और अपना आवेश प्रदान किया। उस दिन से उनकी अनुकंपा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और पल पल प्रेम का रंग चढ़ता गया। जब मेरी पहचान सदगुरु धनी से हुई तब उन्होंने मुझे महामती की संज्ञा प्रदान की। अब मैं अपने धनी की अंगना के रूप में प्रकट हो गई हूँ और मुझे अखंड प्रेम धाम का साक्षात्कार भी हो गया। मेरे सदगुरु ने
मुझे प्रेम धाम की सारी बातें बताई। मैंने वहाँ के एक एक चिन्ह निशान को देखा। तारतम्य ज्ञान का पूर्ण प्रकाश हृदय में उतर आने से ब्रह्म विषयक सभी कल्पनाएं उड़ गई। तब मैंने स्वयं को पहचाना और परब्रह्म परमात्मा के साथ का मेरा संबंध भी सत्य सिद्ध हुआ। सदगुरु की इस कृपा का वर्णन किया नहीं जा सकता। उनकी कृपा से ही मुझे सृष्टि की उत्पत्ति की भी सभी शुद्धि हुई। मेरे धनी ने अपना आवेश देकर मुझे युक्ति पूर्वक जागृत किया और अखंड सुख दिया। मुझे गले लगाकर मेरे हृदय में आकर वे मुझ में एक रूप हो गए। मेरे हृदय रूपी धरती को उर्वरा जानकर उन्होंने उस पर ज्ञान रूपी हल चलाया और उसमें प्रेम का जल सींचकर प्रेम धाम का तारतम्य ज्ञान रूपी बीज बो दिया, जो अपनी गरिमा के अनुरूप उगने लगा। वह तारतम्य ज्ञान रूपी बीज मेरा आत्मा बल और अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का संग पाकर प्रेम धाम के मूल संबंध के रूप में अंकुरित हुआ। अब मैं अपनी इस नश्वर जीवा से उस अंकुर संबंध एवं दिव्य प्रकाश का वर्णन कैसे करूं? अन्यथा ये सब रहस्यमय बातें कैसे प्रकट की जा सकती है? किंतु परब्रह्म परमात्मा की स्वागिनी आत्माएं मुझे अति प्रिय है, इसलिए मैं उसके किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रख सकता। इसलिए अब मैं इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश का वर्णन संकेत मात्र से करता हूँ। बाद में तो यह सब और फैल जाएगा, तब सारी दुनिया इस प्रकाश को देखेंगी। अभी तक मैंने इस प्रकार सदगुरु के विरहपूर्वक खोज की बात तथा उन्हें हुए श्री कृष्ण के साक्षात्कार का वृतांत कहा। अब मैं पुनः सदगुरु द्वारा प्रदत्त तारतम्य के प्रकाश से कहता हूँ, जिससे मूल अर्थ प्रेम धाम संबंध स्पष्ट हो जाएंगे। मैंने इस प्रकार विरह के लक्षण बता दिया। उन्हें विरहिणी के संपूर्ण लक्षण मत समझ लेना। प्रिय मिलन की चाह से वे विरह में निमग्न होना चाहते हैं, उनके लिए योग्य प्रयत्नों का ही यही निर्दर्शन हुआ है। अपने प्रियतम धनी का वियोग सुनते ही जिनका विरहिणी के प्राण न निकल जाए, उसके लिए प्रेम धाम की आत्माएं यही कहेंगी कि यह तो सच्ची विरहिणी नहीं है। जो स्वयं विरहिणी विरह से व्याकुल होती है, उसमें विरह का वर्णन करने की शुद्धि ही कहाँ रहती है। अपने प्रियतम के विरह की बात सुनते ही उनके प्राण निकल जाते हैं, तो फिर उसमें कुछ कहने की बुद्धि ही कहाँ रहेगी। यदि कोई पतंगा दूसरे पतंगे से जाकर यह कहे कि अरे तू कहाँ सो रहा है, मैं तो दीपक देखकर आया हूँ, चल तुझे भी उसके दर्शन कराऊं। तब दूसरा पतंगा कहता है, तुमने जो देखा है या तो वो दीपक नहीं है या फिर तू पतंगा नहीं है। पतंगा तो उसे कहा जाता है जो दीपक को देखते ही तत्क्षण झपट पड़े और जल मरे। जो पतंगा दीपक देखकर दूसरे पतंगे को उसकी शुद्धि देने लगे, तो उस पर अवश्य हंसी होंगी। सब कहेंगे कि यह तो पतंगा ही नहीं है। जो दीपक की ज्योति को देखकर भी अपनी देह को यथावत रखता हुआ वापस लौट आए एवं दूसरों से उस दीपक की चर्चा करने लगे, तो उसे पतंगा कैसे कहा जाए। जब तक मुझे धनी का विरह था, तब तक मुख से कोई भी शब्द कैसे निकल सकते, किंतु वे वचन तो मैंने तब कहे जब मेरे सदगुरु धनी ने अपना आवेश देकर मुझे विरह से उबार लिया। यह विरह जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, यह हमारे धनी के अनुकूल नहीं है। विरहिणी आत्मा को कभी भी इस प्रकार अनुक्रम पूर्वक क्रमशः विरह उत्पन्न नहीं होता। वास्तव में सुहागिनी आत्माओं के अतिरिक्त इस संसार में अन्य किसी को भी विरह नहीं हो सकता, क्योंकि सुहागिनी आत्माएं ही परब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं हैं। उसका घर 6 अक्षर से भी परे अक्षरातीत परम धाम में है।
अब मैं थोड़ी सी बात परम धाम का मूल अंकुर धारण करने वाली आत्माओं के विषय में कहूं, जो परब्रह्म परमात्मा की सुहागिनी कहलाती है। ये विरहिणी आत्माएं इस ब्रह्मांड में आज तक नहीं आई थी। परब्रह्म परमात्मा की वह सुहागिनी आत्माएं उनका विरह लेकर इस जागनी के ब्रह्मांड में आई है। उनके हृदय में विराज कर प्रियतम परमात्मा ने उन्हें पूर्ण सहारा दिया है, अन्यथा उनका शरीर ही नहीं रह पाता। सद्गुरु धनी ने तारतम ज्ञान के प्रकाश से मेरे हृदय को आलोकित कर मुझे इस प्रकार की शुद्धि दी, इसीलिए यह अखंड सुख प्रकट हो रहा है और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो गया है। सुहागिनी आत्माएं परब्रह्म को कितनी प्यारी है, उसका वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता, किंतु मेरे धनी ने मुझे ब्रह्मात्माओं को जागृत करने को जो आदेश दिया है, अब वह कैसे ढका रह सकता है। इस जगत में बहुत से साधक उपासनाएं करते हैं और बहुत से विरह भी करते हैं, परंतु ब्रह्मानंद का यह अलौकिक सुख उन्हें स्वप्न में भी अप्राप्य है, जिसे हमारे सद्गुरु हम ब्रह्म सृष्टियों को जागृत कर दे रहे हैं। इस छल रूपी संसार के मोह से छुड़ाकर मेरे सद्गुरु धनी ने मुझ विरह का थोड़ा सा अनुभव करवाया, फिर विरह के पश्चात अपना आवेश देकर तथा मेरे हृदय मंदिर में स्वयं विराजमान होकर इस विरह से भी मुक्त कर दिया। उन्होंने अपना आवेश अंग तथा जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान देकर मुझे यह कहा कि तुम मेरी प्यारी अंगना हो, सब ब्रह्मात्माओं को सुख पहुंचाने के लिए ही तुझे आदेश देता हूं। सुहागिनी आत्माएं दुख पा रही है, उनका वह दुख मुझे सही नहीं जाता, वे स्वयं भी तुम्हारे अंतर में प्रकट होगा, परंतु तुम ब्रह्मात्माओं को जागृत करना। मेरे आदेश को शिरोधार्य कर सब ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए तुम खड़े हो जाओ। तुमसे ही तारतम ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। इस बात को अपने मन में दृढ़ता पूर्वक धारण करो। इसलिए मैंने तुमसे कोई अंतर नहीं रखा है। तुम तो सुहागिनी अंगना हो। धर्म ग्रंथ के सत्य वचनों का गुदार्थ खोलकर तुम ही सबको अखंड प्रेम धाम की पहचान करा सकोगे। जो रहस्यमय ज्ञान आज तक प्रकट नहीं हुआ है, उसकी भी तुम्हें शुद्धि होगी। अब से अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान के द्वारा आदि अनादि क्षर ब्रह्मांड से लेकर अक्षर अक्षरातीत तक का ज्ञान तुमसे प्रकट होगा। इन सभी रहस्यों की सूझ तुम्हें होंगी। निश्चय ही तुम्हें कहीं अटकना नहीं पड़ेगा। परब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही संसार की सृष्टि का कारण प्रेम संवाद और कार्य सृष्टि रचना दोनों बने हैं। बेहद से परे अक्षर और उससे परे अक्षरातीत परम धाम का ज्ञान तुम्हें ही सुलभ हुआ है। परब्रह्म की आज्ञा के प्रताप से 14 लोकों के प्राणी एक रूप हो जाएंगे, अर्थात सबको अखंड मुक्ति मिलेंगी। ये सुहागिनी इंद्रावती, इसकी संपूर्ण शोभा तुझे मिलेंगी। तुम स्वयं को मुझसे भिन्न मत समझना। संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ है, उनका गुणार्थ आज तक किसी ने ग्रहण नहीं किया। सब ब्रह्मात्माओं के लिए तुम उनका रहस्य स्पष्ट करोगे। तुम अपने दिल में विचार कर देखो, अब तुम्हारे द्वारा दुनिया का समस्त अज्ञान असत भाव नष्ट हो जाएगा। सबको अलौकिक सुख देने के लिए ही तुम महामती के रूप में प्रकट हुई हो। सबसे पहले ब्रह्मात्माओं का सुख प्राप्त होगा, फिर सारे संसार में यह वितरित होगा। जब पूरी दुनिया एक रस हो जाएंगी, तब घर घर में अपार सुख होगा। यह खेल जिन ब्रह्मात्माओं के लिए बनाया है, उन्हें तुम कहना कि पहले उन्हें माया के खेल दिखाकर फिर मूल घर परमधाम में जागृत किया जाएगा। परमधाम की ब्रह्मात्माओं के साथ किसी भी प्रकार का अंतर मत करना। पश्चात अंतिम समय में तो यह ज्ञान समस्त संसार में फैल जाएगा। तुम्हारे मुख से निश्रित
तारतम्य ज्ञान के वचनों के द्वारा संसार में ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा, जिससे असत्य वस्तु अज्ञान रुई के रेशे की भांति उड़ जाएंगी और अज्ञान रूप अंधकार भी मिट जाएगा। तुम स्वयं भी अपने मुख से निश्रित वचनों के गुट आशय को भली भांति आत्मसात करना। जब तुम्हारी आत्मा इन वचनों की साक्षी दे, तभी इन वचनों को शिरोधार्य कर अपने परस्पर जगाने की प्रतिज्ञा का अनुपालन करना। जितनी भी परमात्माएं हैं, उन सब के हृदय में धामधनी विराजमान है। इसीलिए तू अपनी अंतर आत्मा से पूछ कर देखो और अपने मन को दृढ़ कर जागने का कार्य कर। आत्मा आप और परमात्मा खसम अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। भविष्य में तारतम्य ज्ञान के द्वारा उनका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका है, अब यह छिपेगा नहीं। इसी से सारा अंधकार अज्ञान दूर हो जाएगा। इसी से सारा अंधकार दूर हो जाएगा। आत्मा और परात्मा अभी तक प्रत्यक्ष नहीं है। भविष्य में तारतम्य ज्ञान के द्वारा उनका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका है, अब यह छिपेगा नहीं। इसी से सारा अंधकार अज्ञान दूर हो जाएगा। इसी से सारा अंधकार दूर हो जाएगा। चौपाई 45 प्रकरण 9 चौपाई 2 से 4। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम्य सागर कलश हिंदी नेपाली स्वरूप को तेस्रो प्रकरण विरह तामस को। म अपना इंद्रिय रूपी शस्त्र का साथ अपना प्रभुसँग मिल्नका लागि आतुर भइरहेकी छु। अब म शान्त भएर बस्न सक्दिन। उहाँको विरहमा रुँदा रुँदा आँखाबाट आँसु आउन पनि बन्द भइसक्यो। प्रभुको विरह वेदनाले शरीर पहेँलो भएर ठूलो समान भयो। अब म यस अस्थिर शरीरले प्रभुसँग मिल्नका लागि कसरी धैर्य धारण गरौं। प्रेमको बाटो निश्चय नै अति विकट र कठिन हुन्छ। यस मार्गमा कर्म, उपासना र ज्ञानका 3 मोड छन्। त्यसकारण ठूला ठूला शूरवीरहरूद्वारा पनि यस मार्गको अवलम्बन हुन सक्दैन। तरबारको धार जस्तो तीक्ष्ण यस बाटोमा शील, सन्तोष, धैर्य, क्षमा, दया रूपी श्रृंगार धारण गरेर प्रवेश गर्नुहोस्। अगाडि शरीरका रौं रौं घोच्ने तीक्ष्ण सुत्ता भएका भालाले पनि घोच्दछन्। यो जीवन मोहसागरका काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष आदि नुनिला लहरको छापट खाँदै जन्म मरणको चक्रमा परेर थाकेपछि विभिन्न सम्प्रदाय रूपी तापुमा आश्रय लिँदै बेसुधी भएर भत्किरहन्छ। जसरी ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ, त्यसै गरी यी सम्प्रदायवादीका मानिसहरू पनि स्वर्ग, वैकुण्ठ आदिको लोभ देखाएर सामान्य मानिसहरूलाई आफूतिर तान्दछन्। यसरी असत्य लोभमा बाँधिएका अज्ञानीहरू त्यस्तै सम्प्रदायलाई श्रेष्ठ मान्दछन्। दसैँ दिशामा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिको आगो बलिरहेको छ। त्यसको रातो ज्वाला यस ब्रह्माण्डमा असीमित भइरहेछ। यो ज्वाला आकाशलाई चिरेर वैकुण्ठसम्म पुगेको छ। यस संसारबाट हाम फालेर वैकुण्ठलाई नाकी शून्य निराकार भन्दा परका परमात्मासँग मिलाइदिन्छ। प्रेम रूपी मार्ग अथवा घाट अत्यन्त विषम अवघात छ। त्यसमाथि हात अथवा ध्यान पनि लाग्दैन र कमिलाको पाउ अथवा मन पनि अड्न सक्दैन। इच्छा तथा तृष्णाले
परिएको हावा लागेपछि काम क्रोधादिको आगो अझ बल्दछ। त्यसबाट आत्मारूपी पन्छीको पाख अथवा प्रेम बल्दछ र त्यसबाट त्यो न चल्न सक्दछ र न उड्न सक्दछ। शील सन्तोष रूपी कवच लगाएर वेदकदेवको ज्ञान रूपी घण्टा बजाउँदै निर्मल भएर हात्तीको चालले हिँड्नु पर्दछ। नम्रताद्वारा शरीरलाई बचाएर सिंहको पाल समान सूक्ष्म प्रेमको साँगुरो गलीमा प्रवेश गर्नु पर्दछ। प्रभुका चरणमा स्वयंलाई समर्पित गर्न पछि हट्नु हुँदैन। पहाड समान अग्ला वैकुण्ठ सुन्ने निराकारलाई पार गरेर परमधाममा हाम फाल्नुहोस्। यस संसारका इन्द्रियको बन्धन, कर्मकाण्डको फन्दा तथा अज्ञानका अनेक झन्झट आइपर्दछन्, तर मुखले तिनको वर्णन हुन सक्दैन। आफ्ना प्रभुको धाम निराकार शून्य पार अक्षरधाम तथा त्योभन्दा पनि पर छ। ती परमात्माको आज्ञा बिना यहाँ को आउन सक्दछ? प्रभु निश्चय नै आउनुहुनेछ। यस आशाका साथ मेरो मन, तन, वचन र विश्वास बाँधिएका छन्। महामती बन्नुहुन्छ। म प्रभुको प्रेममा मग्न छु। सद्गुरुको आज्ञाद्वारा जागृत भएर प्रभुका साथ आनन्द विलास गर्नेछु। प्रभु निश्चय नै आउनुहुनेछ। यस आशाका साथ मेरा मन, तन, वचन र विश्वास बाँधिएका छन्। श्री महामती भन्नुहुन्छ, म यसरी प्रभुको प्रेममा मग्न छु। सद्गुरुको आज्ञाद्वारा जागृत भएर प्रभुका साथ आनन्द विलास गर्नेछु। प्रभुका साथ आनन्द विलास गर्नेछु। चौपाई 8 प्रकरण 3 चौपाई 100। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। नमिलिकन मलाई शान्ति हुँदैन। हजुरको विरहमा रुँदा रुँदा मेरा आँखाबाट आँसु आउन पनि बन्द भइसक्यो। हजुर बिना जुन समय बितिरहेको छ त्यसले रात दिन मेरो शरीरलाई बाल्दछ। हजुरको विरह अग्निमा मेरो सारा शरीर बलेर खरानी भयो र यो धुलो जस्तै भएर उड्न लाग्यो। जहाँ आफ्ना प्रियतमको विरह वेदना हुन्छ त्यहाँ शान्ति कसरी हुन सक्दछ? हजुरको विरह रूपी जाँतोमा मेरा हृदयहरू पिसिरहेका छन्। जीवलाई जब आराम नै हुँदैन भने त्यहाँ शान्ति कसरी उत्पन्न हुन्छ? शरीरका सबै अङ्ग भालाले चाहिँ मेरा जोर्नीमा खोचिरहेको छ। मेरा इन्द्रियहरू उल्टिएर मलाई खान लागेका छन्। भित्रको निद्रा उड्नाले कुनै पनि रीतिले चैन आउँदैन। हजुरकी पिया आत्माहरू हजुरको दर्शनका प्यासा छन्। मलाई कहिले हजुरको मुख र बिन्दको दर्शन होला। हे प्रभु, हजुर बिना केही पनि राम्रो लाग्दैन। हजुरका बानी कहिले सुन्न पाइन्छ भन्ने हुन्छ। जबसम्म मलाई आफ्ना प्रभु मिल्नु हुँदैन तबसम्म दिन रात तडपिने रहनु पर्नेछ। प्रेमको बाटो टेढो, साङ्ग्रो र तरबारको धार समान तीक्ष्ण हुन्छ। रौँ रौँमा खोज्ने वचन रूपी भालासँग लड्नु पर्दछ। यस्तो मार्गमा प्रेम, क्षमा, शील, सन्तोष रूपी श्रृङ्गार धारण गरेर हिँड्नु पर्दछ। यस नुनिलो भवसागरमा जन्म मरण रूपी लहरका थप्पड खाइकन जीव विभिन्न सम्प्रदाय रूपी द्वीपमा भट्किँदै यस भवसागरबाट पार नै पाउन सक्दैन। यस भवसागरका टेढा सिधा उल्टा बाङ्गा लहर तथा सत, रज र तमका भुमरीले जीवलाई तान्दछन्। जसरी सानो माछालाई ठुलो माछाले खान्छ त्यसै गरी यसमा पनि सम्प्रदायवादी मानिसहरू साधारण जीवलाई आफूतिर तान्दछन्। यो दुनिया मनले अन्धा र पागल छन्।
तथा यिनको शरीरमा जोर्नी बाँधिएका छन्। यहाँ अज्ञान रूपी अन्धकार यसरी छाएको छ, आफ्नै हात समेत देखिँदैन। काम, क्रोध, ईर्षा र द्वेष रूपी आगो दसैँ दिशामा दन्किरहेको छ, जसको ज्वाला पूरा ब्रह्माण्डमा पनि असीमित भइरहेको छ। यो त आकाशलाई पनि चिरेर चारैतिर व्याप्त भएको छ, कसैले पनि यसलाई नागेर जान सकेनन्। प्रेम रूपी मार्ग अति चिप्लो हुन्छ, त्यहाँ चित्तवृत्ति अथवा हात तथा मन, कमिलाका खुट्टा टिक्दैनन्। इच्छा तृष्णा रूपी पवनको प्रभावमा प्रेम तथा विश्वास रूपी प्वाख बलेपछि आत्मा रूपी पन्छी न हिँड्न सक्छ र न उड्न सक्दछ। यस्तो विषम परिस्थितिमा शील, सन्तोष रूपी कवच लगाएर हात्ती जस्तै निर्मल भई ज्ञान रूपी घन्टी बजाउँदै हिँड्नुहोस्। विनम्र भएर सिंहको पाल समान सूक्ष्म प्रेम मार्गमा यसरी प्रवेश गर्नुहोस्, जसबाट कसैले नरोकोस्। शरीरमा आलस्य आउन नदिनुहोस्, किनभने यसै शरीरबाट प्रभुसँग मिल्नु छ। अध्यात्मको उच्च शिखरमा तीव्रतासित चढ्नुहोस्। धर्म मार्गमा हिँड्दा दर्शेरुवा हुनु हुँदैन। यस संसारमा कर्मकाण्डका बन्धन अनेक प्रकारका छन्। यी सबैको अनुभव भित्रबाट हुन्छ, तर मुखले बाहिर प्रकट गरिँदैन। चौधै लोकका महतत्व, निराकार र निरञ्जन यी सबै अवरोधक हुन्। परमात्माको धाम त यीदेखि पर छ। जहाँ हामीलाई जानु छ, परम धाम पुग्नका लागि प्रेम मार्ग यस प्रकारको छ। यसमा न पाउले हिँड्दछ न पखेटाले उडिन्छ, तर जबसम्म मायातिर दृष्टि जान्छ तबसम्म परमात्मा देखिनु हुँदैन। प्रभु मिलनको आशाले आत्मा शरीरका साथ बाँधिएको छ। त्यसकारण मन, तन तथा वचन यी सबै यसै आशामा बसेका छन्। महामती भन्नुहुन्छ, परमात्माको आदेश बिना यस परम धाममा साँच्ची को आउन सक्दछ। प्रभु मिलनको आशाले आत्मा शरीरका साथ बाँधिएको छ। त्यसकारण मन, तन तथा वचन यी सबै यसै आशामा बसेका छन्। श्री महामती भन्नुहुन्छ, परमात्माको आदेश बिना यस परम धाममा साँच्चै को आउन सक्दछ, साँच्चै को आउन सक्दछ। चौपाई 18 प्रकरण 4 चौपाई 118। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर कलश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 5औं प्रकरण विरह प्रेम वृद्धि। परमधामका आत्माहरू अथवा तारुणी यस खेलमा आएर तडपिरहेका छन्। तिनले आफ्नो हृदय प्रियतम परमात्मालाई समर्पित गरेका छन्। ती आफ्नो मूल सम्बन्ध जानेर आफ्नो हृदयको सुख सैजामा परमात्मालाई विराजमान गराउँछन्। हाम्रो सम्पूर्ण शरीर विरहले खायो, जसबाट रगत मासु सबै गले, श्वास प्रश्वास पनि यसरी सुके। ती न भित्र जान्छ न बाहिर नै। प्रभुको विरहको वेदीमा हात समिदा अथवा दाउरा भए शिर नरिवल बन्यो र मासु मजा रगत तथा नसाहरू हवन सामग्री भए। यसरी विरहको आगोमा शरीरका अङ्ग हवन हुँदैछन्। हाम्रा लागि शरीर रौँ रौँ सुलीमा चढाएको र तरबारको तीक्ष्ण धारले काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएको जस्तो भएको छ। हे प्रभु, यसरी असह्य वेदनामा परेका आफ्ना आत्माहरूको दुःखको विषयमा त सोध्नुहोस्। विरहको वेदना त्यसैले जान्न सक्दछ जसको हृदयमा प्रभुको वियोग पीडा छ। यस घाउलाई निको पार्ने औषधि पनि छैन। यसको वेदना त प्रतिपल बढ्दैछ। हे प्रभु,
हजुरको वियोगको पीडा अति कठिन छ। मानव हीरा जडित सुनको गहना तथा रेशमी कपडाको सेजा यी सबै शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गमा दाह उत्पन्न गर्दैछन्। परमात्माकी विरहने आत्मालाई आफ्ना प्रभुको मिलन बिना शान्तिको अर्को कुनै उपाय छैन। तिनीहरूलाई यस्तो लाग्दछ आफ्ना गुण अङ्ग र इन्द्रियहरू शत्रु बनेर आफ्नै शरीरलाई खाइरहेका छन्। हे प्रभु, हजुरको विरहले पीडित आत्माहरूका यी लक्षण हुन्। तिनका लागि घर र पत्नी पनि मन पर्दैनन् र रत्न जडित घर नै किन नहोस्। त्यसले उठेर खान आए जस्तो लाग्दछ। यस्ता विरहिनी न त शान्तिले बस्न सक्दछन् र न सुत्न नै सक्दछन्, न रुन सक्दछन्। सम्पूर्ण पृथ्वीको राज्य पाए पनि त्यसलाई आफ्नो पाउका तल कुल्चेर अगाडि बढ्दछन्। यसरी विरहको तीव्रता विरहिनीलाई न शान्तिसँग बस्न दिन्छ र उभिन नै समर्थ बनाउँछ। यति मात्र होइन, ती विरहमा व्याकुल भएर भुइँमा पल्टिन पनि सक्दैनन्। केवल सुक्क मात्र गर्दै लामो श्वास लिएर बस्दछन्। वियोगिनी आत्माले जब 8 प्रहर लामो श्वास लिएर अन्तरको ज्वालालाई प्रकट गर्यो, तब त्यसका अगाडि कालो पत्थर समान कठोर हृदय भए पनि पग्लेर टुक्रा टुक्रा भयो। हे मेरा प्रभु, यसरी हजुरले मलाई आफ्नी प्रिय अङ्गना मानेर आफ्नो विरह प्रदान गर्नुभयो। निश्चय नै हामी बीच रहेको मायाको पर्दा हटाउनका लागि हजुरले आफ्नो विरह दिनुभयो। हे मेरा प्रभु, यसरी हजुरले मलाई आफ्नै प्रिय अङ्गना मानेर आफ्नो विरह प्रदान गर्नुभयो। निश्चय नै हामी बीच रहेको मायाको पर्दा हटाउनका लागि नै हजुरले आफ्नो विरह दिनुभयो। हजुरले आफ्नो विरह दिनुभयो। चौपाई 12 प्रकरण 5 चौपाई 130। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर कलश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 6औं प्रकरण। विरहको गति त्यसैले जान्न सक्दछ जो परमात्मासँग मिलेर वियोग भएको छ। हे मेरा प्रभु, जसरी पानीबाट अलग भएर माछा तडपिन्छ, त्यही गति विरहिनीको हुन्छ। विरहिनी आत्माहरू यस असत्य संसारमा आएर तडपिँदै रोइरहेका छन्। हे प्रभु, सौभाग्यवती आत्माले हजुरको वियोग कसरी सहन सक्दछ। हजुर बिना पिण्ड र ब्रह्माण्ड दुवै आगो समान लागिरहेका छन्। विरहिनी आत्माले नै विरहको पीडा जान्दछ, किनभने त्यसको हृदयमा विरह अग्नि असीमित हुन्छ। त्यसको ज्वाला हृदयमा निस्केर पूरा ब्रह्माण्डलाई जलाइरहेछ। अनेक विघ्न बाधा आइपर्दा पनि प्रभुको विरह त्यसबाट छुट्दैन। यस्ता आत्माहरूलाई न त आफ्नो शरीरको शुद्धि हुन्छ र न ब्रह्माण्डको नै। ती त केवल आफ्ना प्रभुलाई नै प्राप्त गर्न चाहन्छन्। विरहिनी आत्माहरूले त विरहका बीचमा आफ्नो घर बनाएका छन्। ती भन्दछन्, यदि मलाई 14 लोकको साम्राज्य मिले पनि हे प्रियतम, म हजुरको विरहमाथि तिनलाई समर्पित गरिदिन्छु। प्रभुको विरहको आँधी आएको छ। त्यसले सारा संसारलाई भुवा समान उडाइदियो। त्यसको पीडामा विरहिनी यसरी लडे, त्यसपछि उठ्नै सकेनन्, किनभने तिनको मनमा प्रभु सम्बन्धको अंकुर उम्रिएको थियो। प्रभुको विरह सागर समान भएको छ, जसमा म विरहिनी आत्मा माछा बनेर खेलिरहेकी छु। दिनरात यताउता घुम्दैछु, फेरि पनि मलाई न कुनै आश्रय नै मिलेको छ, न किनारा नै प्राप्त भएको छ। प्रभुको विरह सागर समान भएको छ, जसमा म विरहिनी आत्मा माछा बनेर खेलिरहेकी छु। दिनरात यताउता घुम्दैछु, फेरि पनि मलाई न कुनै आश्रय नै मिलेको छ र न किनारा नै प्राप्त भएको छ। चौपाई 7
प्रकरण 6 चौपाई 137। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर कलश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 7औं प्रकरण। प्रेमको विशेषता। संसारमा प्रेम सबैभन्दा ठूलो वस्तु हो। परमात्माको प्रेम भन्दा अति मूल्यवान कुनै पनि वस्तु छैन। हे प्रभु, हजुरको प्रेम बिना यो संसार अस्तित्वहीन भयो। 14 लोकको मूल्याङ्कन हुन्छ। शून्य, निराकार, निरञ्जनसम्मको गणना हुन सक्दछ, तर ती सबै हजुरको प्रेम भन्दा अलग छ, किनभने जसले परमात्माको ओठन देखायो। लोक, अलोक, शून्य, निराकार तथा हद्द बेहद्द भूमिसम्मको निरूपण हुन सक्दछ, तर मालिकको प्रेम यी सबैदेखि अलग छ, जसबाट यस संसारलाई पहिलेदेखि नै अस्तित्वहीन बनाइदिएको छ। यस एक वा अनेक र निराकार, निर्गुण आदिको पनि हिसाब हुन सक्दछ, तर प्रेम त ती वस्तुभन्दा अलग छ जसले प्रियतमलाई भन्दा अरूलाई वास्तै गर्दैन। प्रेमको विषयमा अनुभव बिना कसैले वर्णन नगर। प्रेम सिवाय प्रेमको तत्त्वसम्म कोही पुग्न सक्दैन र प्रेम त्यहाँसम्म पुग्न सक्दछ जहाँ शून्य, हृदय र प्रेमका शब्द पनि पुग्न सक्दैनन्। प्रेमको मुखबाट वर्णन हुन सक्दैन र कसैले वर्णन नगरे पनि हुन्छ। प्रेम भन्ने वस्तु अगाडिसम्म पुग्दछ जहाँ शब्द पनि गएर रोकिन्छ। प्रेमीको मुखबाट शब्द सुनेर निस्कँदैन, हात र पाउ पनि हलिँदैन, तर प्रेमले बेशुद्धि बनाउँदैन, तर भित्रभित्रै रुवाउँछ। प्रेमीहरूले आँखाका परेला पनि चलाउँदैनन्, जुन अरू बेला दसैँ दिशा आँखा घुमाउँछन्। शरीर बिना पनि भित्रभित्रै दौडिन्छन्। प्रियतम कहाँ बेचिनुहुन्छ र कहाँ जाउँ भन्ने भावना हुन्छ। प्रेमको यो लक्षण हो। प्रेमीका आँखा चिम्म समेत हुँदैनन्, तिनको चित्तवृत्ति दौडिन्छन् र फेरि प्रियतम नमिलेपछि भित्र हृदयले सम्झिरहन्छन्। तिनको भित्री दृष्टिले परमात्मा हेरिरहेका हुन्छ। एक क्षण पनि स्मरण छुट्दैन। भित्री हृदयको हिसाबले त प्रियतम टाढा हुँदैनन् र मिले बिना भित्री दाह पनि मेटिँदैन। हे प्रियतम, हजुरको वियोगमा जुन दुःख हुन्छ त्यो मलाई अति मिठो लाग्यो। यस्तो आनन्द हजुरको विरहमा आउँछ भने संयोग बिहारमा त कस्तो आनन्द आउँछ होला। हे प्रियतम, हजुरको वियोगमा जुन दुःख हुन्छ त्यो मलाई अति मिठो लाग्यो। यस्तो आनन्द हजुरको विरहमा आउँछ भने संयोग बिहारमा त कस्तो आनन्द आउँछ होला। संयोग बिहारमा त कस्तो आनन्द आउँछ होला। चौपाई 11 प्रकरण 7 चौपाई 148। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर कलश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 8औं प्रकरण। आफ्नो मूल सम्बन्ध हुनाले आफ्ना प्रियतमलाई क्षणभरका लागि पनि छोड्न सकिँदैन। अब यो छलले युक्त मायाले मेरो के बिगार्न सक्दछ? जब प्रभुले मेरो मनबाट सांसारिक मोह मूलदेखि नै उडाइदिनु भएको छ। हे प्रभु, हजुरको विरह पीडाले मेरा सबै नष्ट गर्यो। फेरि पनि हजुरसँग प्रत्यक्ष मिलेर अलौकिक आनन्द प्राप्त गर्ने आशामा जीवले नश्वर शरीर धारण गरिरहेको छ। जीवले नश्वर शरीर धारण गरेर बसिरहेको छ। हे प्रियतम, हजुरको विरहले मेरो जीवलाई
छोड्दैन र जीव पनि प्रियतम मिलनको आशामा शरीरसँग जोडिएको छ। यसै शरीरले प्रिय मिलनको आनन्द पाउने गौरव पाउन सकूं तब मात्र म सौभाग्यवती कहलाउने छु। प्रियतमको विरह र जीवको प्रिय मिलनको आशा यी दुवैमा परस्पर लडाईँ नै भइरहेको छ। यसो त विरह पनि प्रियतमको नै हो र आशा पनि प्रिय मिलनको नै हो। म त प्रियतमकी सौभाग्यवती कहलाउँछु यदि मैले आफ्नो जीवलाई प्रभुको विरहमाथि समर्पित गरिन भने परमधाममा गएर प्रभुसँग कसरी मुख देखाउनु। प्रभुको विरहमा यदि आफ्नो जीवलाई समर्पित गर्नमा मलाई संकोच भएमा मेरो अनन्य भाव कसरी रहला। वास्तवमा विरहका अगाडि जीवको के अस्तित्व छ। फेरि पनि जीवलाई समर्पित गर्ने कुरा गर्दा मलाई लाज लाग्दछ। यस जीवसँग मायामयी शरीर जोडिएको छ, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गरेर हजुरको विरह दिशातिर समर्पित गरिदिन्छु। हे प्रभु, हजुरको विरहमा जब मेरो हाय मुखमै सुकिसक्यो, श्वास पनि गाह्रो भइरहेको छ, श्वास लिन पनि गाह्रो भइरहेछ, तब हजुरले मायाको पर्दा हटाएर मलाई आफ्नो आवेश प्रदान गर्नुभयो। मैले त आफूलाई हजुरमाथि समर्पित गरेको थिएँ, तर हजुर आफ्नो जागने कार्यका लागि नै मलाई आत्मबल प्रदान गरेर उभ्याउनु भयो। हजुरले आफ्नो कार्यका लागि मेरो प्राण बचाएर राख्नुभयो। म सौभाग्यवतीको प्रभुसँग मिल्ने आशा पनि पूरा गरिदिनुभयो र मेरो आग्रह पनि पूर्ण गर्नुभयो। हजुरको आगमनले सबै सुखको आगमन भयो र सबै दुःखहरू हटेर गए। महामती बन्नुहुन्छ, यस आनन्दलाई म कसरी वर्णन गरौँ, जसले गर्दा मेरो मूल अंकुर मेरो हृदयमा उम्र्यो। हजुरको आगमनले सबै सुखको आगमन भयो र सबै दुःखहरू हटेर गए। श्री महामती भन्नुहुन्छ, यस आनन्दलाई म कसरी वर्णन गरौँ, जसले गर्दा मेरो मूल अंकुर मेरो हृदयमा उम्र्यो, जसले गर्दा मेरो मूल अंकुर मेरो हृदयमा उम्र्यो। चौपाई 11 प्रकरण 8 चौपाई 159। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर कलश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 9औं प्रकरण सनन्द विरह प्रकाशको। परमात्मा मिलनको कुरा यदि सीमित शब्दले भन्न सकिने भए म अवश्य भन्ने थिएँ, तर मेरा सद्गुरु प्रसन्न भएर दयापूर्वक मद्वारा भन्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। हे सौभाग्यवती हो, मेरा कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जब मलाई मेरा प्रभुले दर्शन दिनुभयो तबदेखि मेरो हृदयबाट अज्ञान हट्यो र हृदयमा ज्ञानको प्रकाश आयो। जुन अक्षर पर अक्षरातीत परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँ नै स्वयं आएर परमधामको द्वार खोलिदिनु भयो। पारको द्वार मलाई तब प्रत्यक्ष भयो जब उहाँले यसरी खोलेर देखाउनु भयो। मेरा सद्गुरुले मेरो हात समातेर मलाई आफू समक्ष बसाएर आफ्नो आवेश प्रदान गर्नुभयो। त्यस दिनदेखि उहाँको दया दिन रात बढ्न लाग्यो र प्रेमको रंग प्रतिपल बढ्दै गयो। जब सद्गुरुसँग मेरो मिलन भयो तब उहाँले मलाई महामतीको संज्ञा प्रदान गर्नुभयो। अब प्रभुकी अङ्गना रूपमा प्रकट भएकी छु र मलाई अखण्ड परमधामको साक्षात्कार पनि भयो। मेरा सद्गुरुले मलाई परमधामका सारा कुरा भन्नुभयो। मैले त्यहाँका एक एक संकेत हेरेँ। मेरा दृष्टिमा परमधामका सबै चिन्ह स्पष्ट हुनाले ब्रह्म विषयक सबै कल्पना उडे। त्यसै बेला मैले आफूलाई चिनेर परमात्मासँग आफ्नो सम्बन्ध पनि सिद्ध गरेँ। यस जिब्रोले सद्गुरुको दयाको वर्णन गर्न सकिँदैन। उहाँको कृपाले
सृष्टिको उत्पत्ति विषयमा ज्ञान भयो। मेरा प्रभुले आफ्नो आदेश दिएर मलाई युक्तिपूर्वक जागृत गर्नुभयो र अखण्ड आनन्द दिनुभयो। यसरी स्नेहपूर्वक मलाई कण्ठमा लगाएर मिलाप गराउनुभयो। मेरो हृदय रूपी खेतलाई उब्जाउ जानेर उहाँले त्यसमा ज्ञान रूपी कोदालो चलाउनु भयो र प्रेमको पानीले सिंचन गरेर त्यसमा परमधामको तारतम रूपी बीज छर्नुभयो, जुन स्वभावतः उम्रिन लाग्यो। तारतम ज्ञान रूपी त्यो बीज मेरो आत्मा बल र अक्षर ब्रह्मको बुद्धिको सँग पाएर परमधामको मूल सम्बन्धको रूपमा अंकुरित भयो। अब म आफ्नो यस नश्वर जिब्रोले त्यस अंकुर र दिव्य प्रकाशको वर्णन कसरी गरौं? नत्र भने यी सबै रहस्यमय कुरा कसरी प्रकट गर्न सकिन्थ्यो? तर परब्रह्म परमात्माका सौभाग्यवती आत्माहरू मलाई प्रिय लाग्दछ। तीसँग म कसरी अन्तर गर्न सक्दछु? त्यसकारण अब यस तारतम ज्ञानको प्रकाश संकेत मात्रले गर्दैछु। जब यसको प्रकाश सबैतिर फैलिनेछ तब त्यसलाई हेरेर संसारका सबैजना जम्मा हुनेछन्। अहिलेसम्म मैले यसरी विरहपूर्वक खोजको कुरा गरे। मलाई सद्गुरु मिलन कसरी भयो त्यो वृत्तान्त सुनाए। अब म फेरि तारतमको प्रकाशद्वारा ती सबै भन्दछु, जसबाट मूल अर्थ स्पष्ट हुनेछन्। मैले यसरी विरहका लक्षण भने, तर संसारका मानिसमा विरह छैन। प्रिय मिलनको इच्छाले जो विरहमा मग्न हुन चाहन्छन् तिनले गर्न योग्य प्रयत्नको नै यहाँ वर्णन गरियो। आफ्ना प्रियतम प्रभुको वियोग सुन्ने बित्तिकै जुन विरहिनीको प्राण निस्कँदैन, तिनीहरूलाई परमधामका आत्माहरूले यस्तो भन्नेछन्, यो साँचो विरहिनी होइन। जो स्वयं विरहिनी हुन्छ त्यसमा विरहको वर्णन गर्ने शुद्धि हुँदैन। आफ्ना प्रियतमको विरहका कुरा सुन्ने बित्तिकै उसको प्राण उडेर जान्छ भने फेरि त्यसको वर्णन गर्ने बुद्धि नै कहाँ रहन्छ? यदि कुनै पुतली अर्को पुतलीसँग गएर भन्छन्, हे पागल, त कहाँ सुतेको थिइस्? मैले त बत्ती हेरेर आएँ, हिँड, तँलाई पनि त्यसको दर्शन गराइदिन्छु। तब अर्को पुतली भन्दछ, तिमीले जो देख्यौ त्यो कि त बत्ती होइन या तिमी पुतली होइनौ। पुतली त त्यसलाई भनिन्छ जसले बत्ती देख्ने बित्तिकै तत्क्षण त्यसमा हाम फाल्छ। जुन पुतली बत्तीलाई देखेर अर्को पुतलीलाई त्यसको खबर गर्न जान्छ भने अवश्य हाँसो हुनेछ। त्यसलाई देखेँ भने पनि यो पुतली होइन, अर्कै जीव होला भन्ने सोच्नेछ। जसले बत्तीको ज्योति देखेर पनि आफ्नो शरीरलाई यथावत राखेर फर्कन्छ र अरूलाई बत्तीको कुरा गर्न लाग्दछ भने त्यसलाई पुतली कसरी भन्न सकिन्छ? जबसम्म म विरहमा थिएँ तबसम्म मेरो मुखबाट कुनै पनि शब्द निस्कँदैन थिए। तर यी वचन मैले तब भने जब मेरा सद्गुरुले आफ्नो आवेश बल दिएर मलाई विरहबाट मुक्त गर्नुभयो। जसमा यो विरह उत्पन्न भएको छ त्यो हाम्रो धर्म अनुकूल होइन। विरहिनी आत्मालाई कहिले पनि यसरी क्रमशः विरह उत्पन्न हुँदैन। वास्तवमा सौभाग्यवती आत्माका अतिरिक्त यस संसारमा अन्य कसैलाई पनि विरह उत्पन्न हुन सक्दैन, किनभने ती सौभाग्यवती सद्गुरुकी अङ्गना हुन्। तिनको घर छेद अक्षरभन्दा पनि अगाडि अक्षरातीत धाम हो। अब म आत्माहरूको केही कुरा गर्दछु जो परमात्माका सौभाग्यवती कहलाउँछ। ती विरहिनी आत्माहरू यस ब्रह्माण्डमा यतिका दिनसम्म आएका थिएनन्। परमात्माका जति सौभाग्यवती आत्माहरू छन् तिनै विरहिनी हुन्। तिनको हृदयमा विराजमान भएर प्रियतम परमात्माले तिनलाई पूर्ण सहारा दिनुभयो, नत्र भने तिनका शरीर नै थिएनन्। सद्गुरुले मलाई यो बोध गराउनु भयो र यस गुद रहस्य मेरो हृदयमा प्रकाशित गरिदिनु भयो। त्यसकारण यी सबै रहस्य अब प्रकट भयो र सारा अज्ञान रूपी अन्धकारको पनि नाश भयो। सौभाग्यवती आत्माहरू सद्गुरुलाई कति प्रिय लाग्दछ त्यसको वर्णन यस जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। तर मेरा सद्गुरुले मलाई जुन आदेश दिनुभएको छ त्यसलाई अब म कसरी लुकाउन सकिन्छ?
यस जगतमा धेरै साधकहरू अनेक प्रकारका उपासना गर्दछन् र धेरै विरह पनि गर्दछन्, तर ब्रह्मानन्दको यो अलौकिक आनन्द तिनीहरूलाई सपनामा पनि अप्राप्य छ, जसलाई सद्गुरुले हामी आत्माहरूलाई जागृत गरेर प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यो मोह मायाको संसारबाट अलग गरेर केही प्रेमको विरह दिनुभयो, त्यसपछि विरह छुटाएर आफ्नो आवेश प्रदान गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो आवेश, जोश र जागृति बुद्धि दिएर मलाई भन्नुभयो, तिमी मेरी प्रिया हौ। सचराचर जगत मात्रलाई अखण्ड आनन्द दिनका लागि म तिमीलाई आदेश दिन्छु। सौभाग्यवतीहरूले दुःख पाए भने त्यो मबाट सहन हुने छैन, त्यसकारण अब म स्वयं तिम्रो अन्तरमा प्रकट हुनेछु, तर तिमी ब्रह्म आत्माहरूलाई जागृत गर्नु। उहाँले यस्तो पनि भन्नुभयो, यस दायित्वलाई शिरोधार्य गरी आत्माहरूलाई जागृत गर्नका लागि उठेर बस। यस कुरालाई आफ्नो मनमा पनि दृढतापूर्वक धारण गर। तिमीद्वारा नै यो प्रकाश ब्रह्माण्डमा फैलिनेछ। मैले तिमीसँग कुनै भेट गरेको छैन। तिमी त प्रभुकी सौभाग्यवती अङ्गना हौ। त्यसकारण धर्मग्रन्थका सत्य वचनको गुलार्थ खोलेर सबैलाई अखण्ड परम धामका ढोका खोलेर परिचय गराऊ। जुन रहस्य आजसम्म प्रकट भएको थिएन, त्यसको तिमीलाई यसरी जानकारी दिएको छु। आजदेखि अक्षर ब्रह्मको बुद्धि र तारतम ज्ञानको प्रतापले आदि अनादिसम्मको ज्ञान यस संसारमा तिमीद्वारा नै प्रकट हुनेछ। तारतम ज्ञानद्वारा तिमीलाई सबै कुराको जानकारी भएको छ। निश्चय नै अब तिमीलाई कहीँ रोकिनु पर्ने छैन। परमात्माको आदेशले नै संसार सृष्टिको कारणबाट र कार्य भएको छ। व्याद पार अक्षर र त्योभन्दा पर अक्षरातीत परम धामको ज्ञान प्राप्त भएको छ। परमात्मीय आदेशको प्रतापले 14 लोकका सबै प्राणी अखण्ड हुनेछन्। हे सौभाग्यवती, यो सम्पूर्ण शोभा तिमीलाई मिल्नेछ। जसले स्वयंलाई मदेखि भिन्न मान्दैन, संसारमा जति पनि धर्मग्रन्थ छन् तिनका गुणार्थ आजसम्म कसैले ग्रहण गरेका छैनन्। आत्माहरूका लागि तिमी ती सबै गुणार्थ स्पष्ट गर्नेछौ। तिमी आफ्नो हृदयमा विचार गरेर हेर, तिमीद्वारा जगतका सबै अज्ञान नष्ट हुनेछन्। सबैलाई अलौकिक आनन्द दिनका लागि नै तिमी महामती रूपमा प्रकट भएकी हौ। सबैभन्दा पहिले आत्माहरूलाई आनन्द प्राप्त हुनेछ र फेरि सारा संसारमा यो फैलिनेछ। जब सारा संसारमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको उपासना गर्ने एकमात्र धर्म स्थापित हुनेछ, तब घर घरमा अपार आनन्द हुनेछ। यो खेल जति ब्रह्मात्माहरूका लागि बनाइएको हो, तिनलाई तिमी भन्नु। पहिले तिमीहरूलाई मायाको खेल देखाएर फेरि मूल घर परमधाममा जागृत गरिनेछ। परमधामका ब्रह्मात्माहरूका साथ कुनै पनि प्रकारको भेद नगर्नु। पछि अन्तिम समयमा यो ज्ञान सम्पूर्ण संसारमा फैलिनेछ। तिम्रो मुखबाट निस्केको तारतम ज्ञानका वचनद्वारा संसारमा अपार ज्योति फैलिनेछ, जसबाट असत्य वस्तु भुवा समान उडेर नष्ट हुनेछ र अज्ञान रूपी अन्धकार हट्नेछ। तिमी स्वयं पनि आफ्नो मुखबाट निस्केका वचनको गुड आशयलाई राम्ररी ग्रहण गर्नु। तिम्रो आत्माले जब यी कुराको साक्षी दिनेछ, तब यी वचनलाई शिरोधार्य गरी परस्परमा जागृत गर्ने प्रतिज्ञाको पालन गर्नु। जति पनि ब्रह्मात्माहरू छन् ती सबैको हृदयमा परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईहरू आफ्नो अन्तरात्मालाई सोधी हेर्नुहोस्। आफ्नो मनलाई दृढ गरी जागरणीको कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। आत्मा र परमात्मा अहिलेसम्म प्रत्यक्ष भएका छैनन्। भविष्यमा तारतम ज्ञानद्वारा उनको प्रत्यक्ष अनुभव हुनेछ। तारतम रूपी ज्ञानको सूर्य उदय भइसकेको छ। अब यो गुप्त रहने छैन र यसैबाट सारा अन्धकार हट्नेछ। आत्मा र परमात्मा अहिलेसम्म प्रत्यक्ष भएका छैनन्। भविष्यमा तारतम ज्ञानद्वारा उनको प्रत्यक्ष अनुभव हुनेछ। तारतम रूपी ज्ञानको सूर्य उदय भइसकेको छ। अब यो गुप्त रहने छैन
र यसैबाट सारा अन्धकार हट्नेछ, यसैबाट सारा अन्धकार हट्नेछ। चौपाई 45 प्रकरण 9 चौपाई 204। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।